हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फ्रंटियर एकेडमी में, जहां हम आपको सीटेट से रिलेटेड कंप्लीट स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराएंगे। तो लास्ट वीडियो में हमने किया था मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, और इस वीडियो में हम करेंगे एचसीएफ एंड एलसीएम, यानी कि महत्तम समावर्ती एंड लघुत्तम समावर्ती। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो मान लो मैं कोई नंबर ले लेता हूँ, जैसे नंबर है 30। अब मैं आपको बोलूँ कि ऐसे कौन से नंबर हैं जो 30 को जो है डिवाइड कर देंगे। तो देखिए कौन कौन से नंबर हैं ऐसे। देखो, पहला तो है 1 जो 30 को डिवाइड कर देगा। दूसरा है 2, ठीक है, वो भी कर देगा। तीसरा है 3, वो भी कर देगा। चौथा 4, नहीं करेगा। 5, 5 भी कर देगा। फिर 6 करेगा, 10 करेगा, 15 करेगा, 30 अपने आप को भी करेगा। तो टोटल कितने हो गए? 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 30। तो ये जो भी नंबर है ना, ये क्या है? इसके फैक्टर हैं, ये मीन्स गुणनखंड। क्योंकि ये जो जितने भी नंबर हैं ये इसे डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गए इनके सब। और ये जो 30 है, ये इनके लिए क्या हो गया? मल्टीपल। मीन्स कि अगर मैं 2 में 15 से गुणा करूं तो क्या आएगा? 30। ऐसे अगर मैं 3 में 10 से गुणा करूं तो क्या आएगा? 30। तो मीन्स ये क्या है? 30 इन सब के लिए मल्टीपल है। ठीक है, मल्टीपल क्या क्या होता है? गुणज। और फैक्टर्स क्या होता है? गुणनखंड। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब देखिए आगे देखते हैं। अब 30 के मैं कहूँ कि कितने फैक्टर हैं, तो आप गिन लोगे 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 30। तो 30 तो छोटी संख्या है, तो आपने इजीली गिन लिया कि कितने? 8 हैं। अब मान लो कोई बड़ी संख्या हो, मान लीजिए संख्या है जैसे 500। अब मैं कहूँ आपको कि 500 के फैक्टर निकालिए सारे, तो कैसे निकालोगे? तो चलिए देखते हैं कैसे निकालेंगे। पहले हम 500 को ना डिवाइड कर लेते हैं, और इसके जो हम प्राइम नंबर से डिवाइड करेंगे हमेशा। मान लिया 2 से किया तो क्या है? 2 दूना 4, 2 पंजे 10, 0। अभी भी ये 2 से जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। अब अब किससे जाएगा ये? 3 से नहीं, 5 से। 5 दूनी 10, पचम 25। ठीक है, अब किससे आएगा? दोबारा 5 से। अब भी 5 से। ठीक है, तो ये नंबर को हम कैसे लिख सकते हैं? 500 को हम लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5 गुना 5। मीन्स 2 की पावर 2 गुना 5 की पावर 3। तो देखिए जो इसके फैक्टर होंगे ना, सारे फैक्टर, वो क्या होंगे? 2 की पावर कितनी है? 2, प्लस कर देंगे उसमें 1, गुणा 5 की पावर कितनी है? 3, उसमें प्लस कर देंगे 1। ये क्या आ गया? 3 गुना 4, आ गया आंसर 12। तो इसके जितने भी फैक्टर है ना, 12 हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया 12 टोटल फैक्टर। 12। अब मान लो मैं कहूँ कि हाँ, ये देखिए एक चीज़ ध्यान रखना, हमेशा ना प्राइम नंबर ही होने चाहिए। जैसे ये 2 प्राइम नंबर है, 5 प्राइम नंबर है, मान लो 3 भी प्राइम नंबर है, 7 प्राइम नंबर है, ऐसा होना चाहिए। आप ऐसा मत कर देना कि यहाँ 6 लिख दो, 6 नहीं होगा। ठीक है, हमेशा प्राइम नंबर का जो भी पावर आएगी उसमें 1 प्लस कर देना और सबको गुणा कर देना, तब निकलेगा ये। ये तो हो गया टोटल। अब मान लो मैं कहूँ कि जैसे 500 है, इसके जो प्राइम फैक्टर कितने होंगे? ये तो है टोटल फैक्टर। अगर प्राइम फैक्टर की बात करें तो ये देखिए कितने? 1, 2, 3, 4, 5। प्राइम फैक्टर इसके कितने? 5। इस प्राइम फैक्टर के लिए क्या करेंगे हम? जो भी पावर है ना उन्हें जोड़ देंगे। जैसे 2 की पावर 2 और 5 की पावर 3, कितने होंगे? 2 + 3 = 5। तो ये तो हो गया प्राइम के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए फैक्टर जो मैंने बताया था वही है जो यहाँ लिखा हुआ है, जो अभी समझाया था। ऐसे ही प्राइम फैक्टर वही बता दिया। ठीक है, अब आगे देखिए एच सी एफ और एल सी एम। ठीक है, तो देखिए अभी डेफिनेशन बाद में देखेंगे, पहले यहाँ दिखा देता हूँ मैं आपको कुछ। एक मिनट रुकिए। देखिए मान लो मैं कोई नंबर ले लूँ
दो नंबर हैं, एक है 20, एक है 25। ठीक है, अब देखिए 20 के जो फैक्टर है वो निकालेंगे और 25 के फैक्टर निकालेंगे। तो 20 के फैक्टर कैसे निकालेंगे? 2 धाम 20, 2 पंजे 10, 5। 20 के फैक्टर क्या होगा? 2 2 5। ऐसे 25 के निकाल लेंगे। 25 और 5 एकम 5, तो इसके क्या हो गए? 5। अब देखिए इसमें कौन सा कॉमन फैक्टर है? दो यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है, दो यहाँ लेकिन यहाँ नहीं है, एक 5 है, एक 5 है, फिर दूसरा 5 यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है। तो जो कॉमन फैक्टर है 5 है। ठीक है, और इसमें एक और है कॉमन फैक्टर, एक। एक तो एक को किससे भी गुणा करो तो सेम ही रहता है। तो इसमें कॉमन फैक्टर क्या है? 5 भी है और एक भी है। लेकिन अगर मैं कहूँ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो हाईएस्ट क्या है इन दोनों में? 5। हमारा एचसीएफ क्या हो गया? 5। ठीक है, एचसीएफ तो ऐसे निकलता है। अब देखिए इन्हीं दोनों में अगर मुझे एलसीएम निकालना हो तो यहाँ देखेंगे 20 25। ठीक है, इसका क्या आता है? 2 × 2 × 5, इसका 5 × 5। ठीक है, अब देखिए एलसीएम के लिए क्या करते हैं? कॉमन क्या है इसमें? एक 5, एक 5, 5 लिख लिया। और उसके बाद जो कॉमन नहीं है वो भी लिख लेते हैं। यहाँ 2 2 और यहाँ से 5, मीन्स ये 5 तो कॉमन था और ये जो कॉमन नहीं है इन सबको गुणा कर देंगे। 5 दूनी 10, दूनी 20, पंजे 100। तो एलसीएम क्या आ गया? 20 और 25 का 100। ठीक है, एलसीएम निकालने का एक और तरीका है, वो भी देख लेते हैं। जैसे मान लो ये 20, ये 25। अब क्या करेंगे? इसे सबसे छोटे से स्टार्ट करेंगे। ये किससे भाग होगा? 2 से। देखते हैं, ये तो हो जाएगा लेकिन ये नहीं होगा। ठीक है, दोबारा करेंगे, 2 से कर देना, 2 पंजे 10। ठीक है, 25 का 25 रहेगा। अब किससे आएगा? 5 से। 5 एकम 5, 5 × 25। अब 5 से जहाँ दोनों हर संख्या पे एक एक आ जाए वहीं रुक जाएंगे हम, और जो भी यहाँ पर है ना उन सबको गुणा कर देंगे। तो 2 दूनी 4, पंजे 20, पंजे 100। ठीक है, तो आपका एलसीएम हो गया 100। अब देखते हैं क्या लिखा था डेफिनेशन में। देखिए एचसीएफ क्या है? द एचसीएफ ऑफ टू और मोर देन टू नंबर इज द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड ईच ऑफ देम एग्जैक्टली। अब देखिए यहाँ क्या निकाला था मैंने? 5। 5 इन दोनों को, 5 इसे भी डिवाइड करता है, इसे भी करता है, तो इसलिए एचसीएफ क्या हो गया? 5। अब एलसीएम का देख लेते हैं। द लीस्ट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई ईच वन ऑफ द गिवन नंबर इज कॉल्ड देयर एलसीएम। मीन्स कोई भी ऐसा नंबर है जो छोटा भी होना चाहिए और दोनों नंबर से डिवाइड भी होना चाहिए। अब देखिए 20 और 25 का एलसीएम क्या निकला था? 100। तो 100 20 से भी हो जाएगा, 25 से हो जाएगा। इससे कोई भी आप छोटा नंबर ले लो वो इन दोनों में से डिवाइड नहीं होगा, किसी एक से होगा। मान लो अगर मैं 80 लेता तो इससे हो जाता लेकिन इससे नहीं होता, अगर मैं 75 लेता तो इससे हो जाता लेकिन इससे नहीं होता। 100 ये जो सबसे छोटा नंबर है और इन दोनों से क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा सही से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जो हमने नंबर लिया था, एक 20 लिया था, एक क्या लिया था? 25। एचसीएफ क्या आया था इन दोनों का? 5 आया था। एलसीएम क्या आया था? 100 आया था। ठीक है, अब यहाँ देखो, अगर मैं 20 और 25 को गुणा करूँ तो क्या आएगा? 500। और अगर मैं इन दोनों को भी गुणा करूँ तो क्या आएगा? 500। तो हम क्या कह सकते हैं? 20 और 25 जो है बराबर होगा इनका जो एचसीएफ होगा गुणा में इनका जो एलसीएम होगा। ठीक है, ये आप याद रखना। अब देख लेते, अभी तक जो हमने नंबर लिया था वो सीधे सीधे नंबर थे, जैसे 20 था, 25 था। अब मान लो कि फ्रैक्शन नंबर हो, जैसे कि मान लो कोई नंबर है 4/7 और दूसरा 2/5। अब मैं कहूँ कि इन दोनों का मुझे एचसीएफ निकालना है, तो जो फ्रैक्शन का जो एचसीएफ होता है ना वो क्या होता है? फ्रैक्शन का क्या होता है? एचसीएफ होगा एचसीएफ
ऑफ न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, मीन्स एचसीएफ ऑफ अंशों का और एलसीएम हरों का। ठीक है, तो चलिए निकाल लेते हैं। अब ये देखिए, एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर मीन्स 4 और 2 का एचसीएफ निकालना है। तो 2 को देखिए तो 2 ही लिख सकते हैं, और 4 को हम कैसे लिख सकते हैं? 4 को अगर हम फैक्टर निकालें तो 4 के फैक्टर क्या होंगे? 2 गुना 2। इन दोनों में कॉमन क्या है? 2। तो इन दोनों का एचसीएफ क्या हो गया? 2। अभी देखते हैं 7 और 5, इन दोनों का एलसीएम निकाल लेते हैं। ठीक है, वैसे ही भाग करके, ये वाला इजी रहता तरीका। 5 एकम 5, 7 ऐसे ही रहेगा। 7 से 1 और ये 1, इन दोनों को गुणा करेंगे तो 5 सत्ते 35। तो नीचे क्या आ गया? 35। तो क्या आ गया? इन दोनों का एचसीएफ होगा 2/35। ठीक है, अब मान लो मुझे इन दोनों का एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम क्या होता है? फ्रैक्शन होता है ये एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर अपॉन में एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, ठीक है, निकाल लेते हैं। देखिए ऊपर न्यूमरेटर में क्या है? 2 और 4, इन दोनों का एलसीएम निकाल लेते हैं। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 1, तो क्या हो गया? 4। एलसीएम तो क्या? 4। एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर मीन्स 5 और 7 का एचसीएफ। 5 और 7 कुछ कॉमन है दोनों में? कुछ कॉमन नहीं है, मीन्स 1 कॉमन है। ठीक है, एचसीएफ क्या हो गया इनका? 1। तो क्या हो गया ये? 4/1। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन कैसे आते हैं सीटेट में, देख लेते हैं। ये क्या बोल रहा है? स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 36 एंड 60 मीन्स एलसीएम की बात कर रहा है। ये एलसीएम ऑफ 36 एंड 60 को डिवाइड करना है बिगेस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 18 एंड 45 मीन्स एचसीएफ की बात कर रहा है यहाँ पे ऑफ 18 एंड 45। ठीक है, तो चलिए निकाल लेते हैं। पहले एलसीएम निकाल लेते हैं इन दोनों का। तो एलसीएम कैसे निकालते हैं? 2 से करेंगे 18, फिर दोबारा 2 से भी कट रहा है, 2 ने 18, 2 15, 3 से अब 3 3 9, 3 5 15, 3 एकम 3, 5 5। ठीक है, अब इन सबको गुणा कर देंगे। 2 दूनी 4, 3 12, 3 36, 5 180। ठीक है, तो एलसीएम क्या आ गया? 180। अब एचसीएफ निकाल लेते हैं 18 और 45 का। तो देखिए एचसीएफ कैसे निकालते हैं। 18 पहले हम क्या करेंगे? 18 के फैक्टर निकाल लेते हैं। 2 निम 18, 3 3 9 और 3 एकम 3, तो इसकी क्या होगी? 2 गुना 3 गुना 3। ऐसे 45 के निकाल लेते हैं। 3 15, 3 5 और 5 एकम 5, और इसके क्या होगा? 3 गुना 3 गुना 5। तो क्या कॉमन है? ये कॉमन है दोनों में, मीन्स 9। एचसीएफ क्या आ गया? 9। अब बस कर देना, आंसर क्या आ गया? 20। ठीक है, अब इसे भी देख लेते हैं। ये क्या कह रहा है? द प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल एंड द बिगेस्ट कॉमन फैक्टर मीन्स एलसीएम की बात कर रहा है या एचसीएफ की बात कर रहा है, और दोनों का प्रोडक्ट। तो संख्या कितनी है? 3। ठीक है, अभी तक तो हम 2 का कर रहे थे, अब 3 का कैसे निकालते हैं वो भी देख लेते हैं। 30 36 42। ठीक है, पहले इनका एचसीएफ निकाल लेते हैं। देखिए 30 को फैक्टर निकाल लेते हैं पहले। 2 15, 3 5 और 5। ठीक है, 30 के क्या होगा? 2 गुना 3 गुना 5। ऐसे ही 36 के निकाल लेते हैं। तो 36 का क्या होगा?
2 18, 2 निम, फिर 3 और फिर 3, तो ये क्या हो गया 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3। अब इन दोनों का एचसीएफ निकाल लेते हैं। इन दोनों में क्या कॉमन है 2 2 ले लिया और एक 3 कॉमन है, ठीक है। तो क्या गया 6। तो 30 और 36 एचसीएफ ऑफ 30 कितना हो गया 6, और नंबर क्या बचा 42, ठीक है। मीन्स इन दोनों का एचसीएफ ये आ गया और ये नंबर है 42। अब इन दोनों का एचसीएफ निकाल लेंगे। तो देखिए 42 को मैं कैसे कर लिख सकता हूँ फैक्टर 21, 3 सत्ते और 7। ये क्या हो गया 2 गुना 3 गुना 7, वैसे 2 गुना 3, तो क्या कॉमन है ये। तो क्या आ गया एचसीएफ, तीनों का एचसीएफ क्या आ गया 6, ठीक है। अब एलसीएम निकाल लेते हैं। एक मिनट पहले रब कर दो सब। एचसीएफ क्या आ गया था एचसीएफ ऑफ 30 6 एंड 6 आ गया था, ठीक है। अब इनका एलसीएम निकालना, देखिए एलसीएम भी निकाल लेते हैं। एलसीएम में कुछ नहीं है, जितने भी नंबर होंगे ऐसे रख देंगे और डिवाइड करते चले जाएंगे। जैसे 2 से चला जाएगा 15, 2 18, 2 21। अब 3 से कट जाएगा, 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21। अब देखिए किसी से कट रहा है नहीं, अब तो किसी से नहीं कट रहा। 5 6 7, अब मान लो मैं 6 से कर दूँ सीधा, और फिर 7 से 1 1 1, तो ये क्या आ गया 2 गुना 3 गुना 5 गुना 6 गुना 7। तो इन सबको अगर हम करेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा 1260। मीन्स एलसीएम क्या आ गया 1260, रेसिफ आ गया 6। अब ये क्या करा प्रोडक्ट निकालना है दोनों का, मीन्स 6 गुना 1260। अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 7560, मीन्स ये, ठीक है। अभी देख लिए, ये भी देख लेते हैं। ए नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ऑल द नंबर 1 to 10। इनसे मैं ऐसा नंबर निकालना है जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सबसे डिविजिबल हो जाए। मीन्स इन सबका क्या निकालना है एलसीएम। निकालें, चलिए निकालते हैं। ये 3 2 दूनी 4 5, ये 2 3 6 7, ये 2 चौके 8, ये 9, ये 2 पंजे 10, ठीक है। एक 1 3 2 कट जाएगा, ये 5, ये 3 7, ये 2 दूनी 4, ये 9, ये 5। अब एक और बार कर लेते हैं। ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, ये 3 का 3 रहेगा, ये 1, ये 5, ये 3, ये 7, ये 2 कम 2, ये 9, ये 5। अब देखते हैं, अब 2 तो नहीं रहा, अब 3 से ये 1 1, 3 एकम 3, ये 1, ये 5, ये 3 एकम 3 7, ये 1, ये 3 3 9, ये 5। अब दोबारा एक बार 3 से, 3 एकम 3, 1 ये 1, ये 1, 5 का 5 रहेगा, 1 ये 7, ये 1, ये 3 एकम 3, ये भी 1 हो गया, ठीक है। अब 5 से ये 1 हो गया, 1 1 1, ये भी 1 हो गया, कट गया ना। 1 ये 7, ये 1, ये 1, ये 1, तो लास्ट में क्या है 7 से। तो 7 से करेंगे तो ये सारे 1 1 1 1 1, और एलसीएम क्या होता है जो भी आए इन सबका गुणा कर देंगे, ठीक है। एक तरीका तो ये है। अभी देखिए एक और सिंपल तरीका है, वो देख लेते हैं। अब ये क्या करा है कि जो देखिए ये सारे नंबर हैं इनसे डिविजिबल होना चाहिए, ऐसा नंबर हमें निकालना है। तो अब देखते हैं, मान लो मैं लूँ 10, तो जो भी नंबर 10 से डिविजिबल कौन सा नंबर होगा जिसके एंड में 0 आए। अब देखते हैं इनके एंड में 0 किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा, मीन्स ये 10 से नहीं होगा, तो ये हमारे ऑप्शन से हट गया। अब देखते हैं 9, अब ये तो हट ही गया,
अब ये बचे, अब ये देखो, ये 9 से कट हो जाएगा डिवाइड, नहीं होगा। 100 होगा, नहीं होगा। तो बचा क्या हमारा, ये। तो हमारा आंसर क्या है, ये। देखिए आप ना, अगर ऐसा हो तो आप ऑप्शन देख के भी आंसर निकाल सकते हो इजीली। तो हमारा एचसीएफ और एलसीएम आज हमने पूरा कंप्लीट कर लिया। अब एचसीएफ एलसीएम से कोई सा भी क्वेश्चन आएगा सीटेट में तो आप इजीली कर पाओगे, ठीक है। तो देखिए अभी तक हम क्या क्या कर चुके हैं। हम कर चुके हैं नंबर सिस्टम, उसके बाद हमने किया एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, उसके बाद हमने किया मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न, और आज हमने किया एचसीएफ एंड एलसीएम, ठीक है। अगर आपने ये वीडियो नहीं देख लिया तो आप देख लेना, ये प्लेलिस्ट जो दिखाई दे रही है उसमें मिल जाएंगी आपको सारी वीडियो, ठीक है। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे बॉड मास, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।